अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कंपाउंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 को डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि आई कॉम में पढ़ाई जाती है और बी कॉम में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन सेम हैं। तो हम जो बुक फॉलो करें ये मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि आई कॉम पार्ट 1 में है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या कहता है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ये स्टेटमेंट है 100 men फिनिश ए जॉब इन 12 days वर्किंग आवर्स 6 hours a day। 100 बंदे एक जॉब को फिनिश करते हैं 12 दिनों में और वो हर रोज़ काम करते हैं 6 घंटे। हाउ मैनी मैन विल डू द सेम जॉब? कितने बंदे काम करेंगे अगर वो 15 दिनों में वो काम करें और डेली के 8 घंटे काम करें तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो इस केस में अननोन चीज़ है वो है मैन। तो आप x को लिख लें कि x क्या है, ये आपके पास मैन का डेटा हो गया। दूसरे नंबर पे आप देखें कि आपको किन चीज़ों का डेटा दिया है। सबसे पहले आपको मैन का डेटा दिया है, फिर उसके बाद आपको डेज़ का डेटा दिया है, फिर उसके बाद आपको हावर्स का डेटा दिया है। पहले केस में देखें 100 बंदे थे, 12 दिन थे, 6 घंटे थे। आप इसको तीनों में लिख लें, 100 बंदे, 12 दिन, 6 घंटे। दूसरे में आपके पास मैन अननोन है, तो मैन में आप x लिख देंगे, जो डेज़ हैं उसमें 15 और हावर्स में 8। यानी कि आप इस तरह से कर लें, x की जगह आप मैन की जगह आप रख लें x, डेज़ की जगह आप 15 कर लें और आवर्स की जगह आप 8 कर लें। अब स्टूडेंट्स, हावर्स को आप करें साइड पे और पहले दो जो चीज़ें हैं उनका आप करें कंपैरिजन। तो किस तरह से आप करेंगे? अगर आप डेज़ और मैन को देखें, 12 दिनों में 100 बंदे 12 दिनों में कोई काम करते थे। अभी हमारे पास 15 दिन चाहिए, दिन हमने ज़्यादा कर दिए तो बंदे हमें कम करने पड़ेंगे। तो ये है पहला इन्वर्सली रिलेशन। तो आप इधर लिख सकते हैं कि आप इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली में आप क्या करें, 15 को पहले लिखें, 12 को बाद में लिख लें। उसके बाद आप हावर्स का और मैन का डेटा लेंगे, डेज़ को आप स्किप कर दें। 6 घंटों में 100 बंदे 6 घंटे लगा के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। अब वो 8 घंटे काम करेंगे तो बंदे भी आपको कम चाहिए होंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास बन रहा है नेगेटिव रिलेशन। तो सिंपल थ्योरी है, कोई इसमें इतना वो बड़ी साइंस नहीं है। यानी कि 6 घंटे काम करके 100 बंदे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे, अभी हमने 8 घंटे कंप्लीट करने हैं तो हमें बंदे फिर कम चाहिए, तो इन्वर्सली रिलेशन हो गया। तीसरे नंबर पर आपके पास है मैन का डेटा। तो मैन को आप इसी तरह से लिखेंगे 100/x। अभी पहले आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, पहले 100/x लिखें, फिर 15/12 लिखें, फिर 8/6 लिखें। इस तरह से आप लिख लिया। उसके आप बात क्या करें, आप फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है इसका, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो आप लगाएंगे। और वो किस तरह से लगाएंगे, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, पहली वैल्यू को आप आखिरी मतलब चौथी के साथ, चौथी को छठी के साथ, दूसरी वैल्यू को तीसरी के साथ, तीसरी को पाँचवीं के साथ। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से फिर कर ले सकते हैं। यानी कि आप दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई किया, तीसरी को पाँचवीं के साथ, x मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया। दूसरी साइड पे आप क्या करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लिया। x की वैल्यू आपके पास अननोन है, 15 और 8 दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगी। मतलब कि आप क्या करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8। अब जब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 मैन। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप 8 घंटे काम करेंगे और 15 दिन लगेंगे तो आपको 100 की जगह अभी आपको 60 बंदे दरकार होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 25 वर्कर्स कंप्लीट ए जॉब इन 20 days वर्किंग 8 hours a day। 25 वर्कर थे, वो एक जॉब को कंप्लीट करते थे 20 दिनों में और डेली के काम करते थे 8 घंटे। हाउ मैनी डेज, वो कहता है कि हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे, 20 वर्कर्स विल कंप्लीट द वर्क फॉर 10 hours a day। कहता है कि अगर 20 बंदे काम करें और रोज़ के वो 10 घंटे काम करते हैं तो वो कितने वो दिन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास दिन आपको चाहिए, डेज़ का डेटा अननोन है। तो सबसे पहले आप लिख लें नंबर ऑफ डेज़, ये अननोन है।
दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, आपके पास जिस जिस चीज़ का डेटा है वो आप पुट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास डेज का डेटा है, उसके पास आपको दे रहा है वो वर्कर्स का डेटा दे रहा है, और तीसरे नंबर पे आपको हावर्स का डेटा दे रहा है। अब पहले हाथ आप देखेंगे 25 वर्कर्स थे, 20 डेज थे, 8 आवर्स। तो आप डेज के नीचे ये इसका डेटा, वर्कर्स के नीचे इसका डेटा, आवर्स के नीचे इसका डेटा पुट करेंगे, यानी कि 20 डेज, 25 वर्कर्स, 8 आवर्स। उसके बाद डेज आपके पास अननोन है, एक्स लिख देंगे, वर्कर्स के नीचे आप 20 लिखेंगे और आवर्स के बाद आप 10 लिखेंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं x10, x20, 10। उसके बाद जो आपके पास डेज का डेटा है उसको तो आप एज इट इज़ लिख दें। तो आप स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ वर्कर जो होगा, आप पहले अगर देखें, अगर हावर्स को छोड़ के वर्कर्स और डेज को अगर आप कंपेयर करें तो 25 बंदे 20 दिनों में काम करते थे, हमने 20 बंदे काम किए तो दिन हमारे ज़्यादा लगेंगे, तो आप 20 को पहले लिखें, 25 को बाद में लिखें। उसके बाद 8 घंटे काम करके 20 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था। 8 घंटे और 20 दिन हमने घंटे ज़्यादा किए हैं तो हमें डेज कम लगेंगे। तो ये भी है आपके पास इन्वर्सली रिलेशन। इन्वर्सली में आप 10 को पहले लिखेंगे, 8 को बाद में लिखेंगे, और उसके बाद डेज को तो आप एज इट इज़ लिखेंगे 20:x। अभी आपने इक्वेशन सेट करनी है, यानी कि उसमें पहले 20:x लिखेंगे, फिर 20:25 और 10:8, यानी कि आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आप इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रोपोर्शन का वो आप अप्लाई करेंगे। वो कौन सा होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि पहली वैल्यू को आप चौथी से चौथी को आप छठी से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को पांचवी के साथ, यानी कि आप इस तरह से कर लेंगे। यानी कि ये दूसरी वैल्यू है x, तीसरी वैल्यू है हमारे पास 20, तीसरी को आप पांचवी से मल्टीप्लाई करें 10, तो उसके बाद इक्वल टू है ये आपके पास पहली वैल्यू को आप चौथी से मल्टीप्लाई करें, चौथी वैल्यू आपके पास 25, और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करें 8 के साथ। x की वैल्यू अननोन है, 20 और 10 आपके पास एडिशनल है, इन दोनों को आप दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। ऊपर वाली की वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू 20 डेज। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 8 घंटे काम करें 20 बंदों की मदद से, तो आपको जो दिन चाहिएंगे वो चाहिएंगे 20 डेज। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 14 काउज कंज्यूम 630 केज ऑफ हे इन 18 डेज। हमारे पास 14 काउज मतलब 14 गायें हैं, वो कंज्यूम करती हैं चारा 630 केजी चारा 18 दिनों में। हाउ मैनी काउ विल ईट 770 केजीज ऑफ हे इन 28 डेज एट द सेम रेट। कहता है कि आपको कितनी गायें चाहिए होंगी जो कि 770 केजी खाएंगी 28 दिनों में। यानी कि सबसे पहले आपको जो अननोन डेटा है वो आपके पास काउ है, तो आप इधर लिख लें काउस का x इज़ द नंबर ऑफ काउ। उसके बाद आपको 3 चीज़ों का डेटा दिया, एक काउ का, उसके बाद केजीज का, और उसके बाद डेज़ का। तो यानी कि आप काउ, केजीज, डेज़ का डेटा लिख लिया। पहले हाथ आपको डेटा दिया है 14 के काउज, 630 डेज, 630 केजीज, 18 डेज। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें काउज आपके पास है 14, 630 केजीज, 18 डेज। दूसरे नंबर पे आपके पास काउ अननोन है 770 आपके पास केजीज आ जाएंगी, और 18 डेज आ जाएंगे, आपके 28 डेज आ जाएंगे। आप डेज को इग्नोर करें, इन दोनों का रिलेशनशिप देखें। 630 केजीज था तो 14 गायें खाती थी, जो आपके पास 770 केजी हो गया, ज़्यादा आपके पास चारा आ गया, तो आपकी गायें भी ज़्यादा खाएंगी। तो मतलब कि आपके पास ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ये डायरेक्टली बन रहा है, यानी कि आप डायरेक्टली में 630 को पहले लिखें, 770 को बाद में लिखें। उसके बाद केजीज को इग्नोर करें, पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 18 दिनों में 14 गायें खाती थी। दिन हम जब ज़्यादा करेंगे तो हमें काउज भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, हमें कम करनी पड़ेंगी। तो ये इन्वर्सली रिलेशन होगा, जब आपके पास दिन ज़्यादा होंगे तो काउ आपको कम करनी पड़ेंगी। तो यानी कि आप 28 को पहले लिखें, 18 को बाद में लिखें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप जो काउस का डेटा है वो तो आप एज इट इज़ ही रखेंगे 14:x। अभी आपने इसको इक्वेशन में लिखना है, पहले 14:x लिखें, उसके बाद 630:770 लिखें, उसके बाद 28:18 लिखें। उसके बाद आपने बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आपने अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि पहली वैल्यू को चौथी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, चौथी को छठी के साथ, और उसके बाद दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को पांचवी के साथ। दूसरी को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 630, और उसको मल्टीप्लाई करें पांचवी के साथ 28 के साथ, और पहली को चौथी से
14 मल्टीप्लाई बाय 770 मल्टीप्लाई बाय 18, पहली को चौथी से, चौथी को छठी से। आपके पास x की वैल्यू अननोन है, 630 मल्टीप्लाई बाय 28 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें, तो आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय 770 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 630 इंटू 28। तो आप ये ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11 काउस। यानी कि हम कह सकते हैं कि 28 दिन थे, 770 केजीज थी, वो आपको जो 11 काऊ थी वो खाती थी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा आज का लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।